हाय दोस्तों, आज मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी का एक डिफरेंट एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पर होगा और इतना सिंपल और इतना बेस्ट होगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो और आपके अंदर चार्ट के अंदर जितनी भी आप देखते हैं ये रैंडमनेस वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी आपको एक रैंडम दिख रहा होगा जिसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि कहीं बार क्या हो रहा है, ये सपोर्ट तोड़ दे रहा है। बेसिकली इसने यहाँ पर सपोर्ट तोड़ी, फिर ऊपर आ गया। एक काम करते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर इसने क्या करा, एक रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर से क्या करा, ये ऊपर आ गया। एक मिनट। हाँ, इसने यहाँ पर हमारा ये तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ी, फिर से ऊपर आ गया। यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ से कितने दिन से कर रहा है, कभी तोड़ा है सपोर्ट, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस तोड़ दे रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। यानी कि ये सारी प्रॉब्लम सारी आपकी दूर हो जाएंगी। और आप चार्ट को जिस चैनल के अंदर या जिस सेटअप के अंदर मैं ड्रॉ करूँगा, आपको लगेगा अगर ये सेटअप पहले मिल गया होता या ये चैनल मुझे पहले मिल गया होता तो मैं इजीली निफ्टी को पहले से प्रेडिक्ट कर पाता कि निफ्टी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। और मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें हमारे पूरे 1.5 साल के अंदर, ठीक है, पूरे 1.5 साल के अंदर हमारे 5 से 6 ऐसे हिट हुए होंगे पोजिशनल बेस पे 1.5 साल के अंदर। ठीक है। और आपको ये बहुत पसंद आएगी जिस हिसाब से मैं चैनल ड्रॉ करूँगा। तो अगर आपको पसंद आती है, मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको देखना और आप पसंद करें ना। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ देखना। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आपने देखा जो रैंडमनेस है मुझे ये ख़त्म करनी है। मेरे ऐसे लेट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, कहीं भी आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरा ऐसे लेट हो गया। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इन सब के लिए एक चैनल ड्रॉ करता हूँ। जो चैनल, एक काम करते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मैं क्या करेंगे, हमें एक ये सपोर्ट दिख रहा है, एक ये सपोर्ट दिख रहा है, एक ये सपोर्ट दिख रहा है ऊपर की तरफ में, एक ये चैनल, एक ये चैनल। तो अगर हम यहाँ भी ड्रॉ करते हैं ना ये इस तरह से, तो वो भी इतना एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना। यहाँ से करेंगे तो ये भी इतना एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं। खैर करते क्या है, हमारा एक ही रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट, हम सिर्फ इन्हें मिलाएंगे। अब हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इस चैनल को। ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये इतना सिंपल चैनल है कि एक बार बस मुझे मार्क करना है, हार्डली 3 या 4 में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मिलाऊंगा और वो चार्ट अपने आप बन जाएगा। और पूरे 1.5 साल के लिए, मैं 1.5 साल के लिए बता रहा हूँ, है इससे पुराना भी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल चैनल, जो मेरा फेवरेट है। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर होते हैं तो उसमें मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि कहाँ पर वो SMA लगाया, हो सकता है वो कैंडल के साथ नीचे आ जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हमें अपना चैनल ड्रॉ करते हैं। हमने ये दो मिलाए सपोर्ट, ठीक है, इससे पीछे सपोर्ट का वो सॉरी रेजिस्टेंस का है, हम वो मिलाएंगे। मेरा रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। अभी भी गड़बड़ा रहा है तो एक काम करते हैं, मेरा पीछे एक ना 2020 के आसपास ये रेजिस्टेंस था। ठीक, मैं सपोर्ट को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, रेजिस्टेंस को और क्लियर करता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा से जूम इन करता हूँ और यहाँ पर जस्ट मेरे साथ साथ में, अगर आप चाहते हो अपने भी सिस्टम पे ये चैनल से ड्रॉ कर दो। अब आपको लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई सिर्फ इतना करने पे। मैंने अभी से और डीप जाएंगे। आपने एक ये सपोर्ट मिलाया था पीछे, एक ये हाई। तो आपको नहीं लग रहा है जो मैं बता रहा था कि आपके जो ऐसे लेट हो रहे थे आपको प्रॉपर ऐसे वो मिल रहे हैं सपोर्ट। यहाँ पर कितने दिन इसने रेंडमनेस काम करी थी, यहाँ ऐसे लेट कर दे, यहाँ ऐसे लेट कर दे, सारे ऐसे बच गए आपके। अगर आप ये ट्रेंड लाइन से काम कर रहे होते तो आपको कितने स्मूथली आपको सपोर्ट का भी मिल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस भी मिल रहे हैं। इजीली रेजिस्टेंस पता चल रहा है कि हमें इससे ऊपर अभी नहीं जाना चाहिए, वो नीचे आ सकता है। ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं यार, अभी आपको लग रहा है ये भी रैंडम है, ये भी रैंडम है, इन सब का क्या करें हम, ये सारे भी तो रैंडम है। ब्रॉडर व्यू तो मैंने बता दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर वीकली में कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 3-4 कैंडल के आसपास और थोड़ा क्लोज आना चाहिए, तो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अभी तक तो हमें क्या है, ब्रॉडर व्यू मिल गया, एक टॉप और एक हमने बॉटम को बुलाया, उससे हमें ईजिली कंफर्म होगा कि हमारे रेजिस्टेंस मीडियन लाइन पे कहाँ है, रेजिस्टेंस और या सपोर्ट कहाँ पर है,
और रेजिस्टेंस कहाँ है, टॉप लाइन पे, ठीक है। अब हमने कहाँ से मिलाया था, 2020 से। अगर हम क्या करते हैं, 2020 के बाद ये लाइन, ये हाई और सिर्फ ये है लगभग जुलाई या मई के आसपास, मई 2022, ठीक है। अगर हम ये चैनल ड्रॉ कर चुके होते तो आई थिंक हमारी जो ट्रेडिंग है बहुत सुधर गई होती। पोजिशनल रिव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल हमारी ट्रेड बहुत सुधर गई होती, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे शायद एसएल बीट नहीं होते। अब आप देख रहे हो, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड लेता, यहाँ पर सपोर्ट पे बना था, यहाँ रेजिस्टेंस पे बना था, यहाँ सपोर्ट पे बना था, ये रैंडमनेस है, ये भी मैं भी क्लियर कर दूंगा, यहाँ सारी रेजिस्टेंस पे बना था। एक काम करते हैं, इस चैनल के अंदर हम एक और चैनल ड्रॉ करते हैं। अगर कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से हैं लेकिन अगर पुराने हैं तो वो समझ ही जाएंगे मैं क्या करूँगा। हम इस चैनल के अंदर एक और चैनल ड्रॉ करते हैं और मैं इसमें ट्रेड भी एक दिखाऊंगा कि 20-22 हज़ार के अंदर हम एक इसी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जो सबसे सेफ रहे। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और चैनल ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ करते ही आपको क्लियर हुआ मेरे सपोर्ट कहाँ से आए, यहाँ तक सपोर्ट कहाँ से आए, ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया। एक ये कैंडल को अगर छोड़ दूँ तो मेरा इसके ऊपर ये देख रहे हो ब्रेकआउट दिया तो पूरा बुलिश हुआ है, ठीक है। मैं सेम वीडियो 2-3 दिन पहले बनाना था, लेकिन मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट ये कैंडल मेरी क्लोज हो जाए तो मुझे क्लियर हो जाएगा, ये रेड कैंडल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक और चैनल ड्रॉ करते हैं। सिर्फ हमें सिंपल 3 चैनल ड्रॉ करने हैं और पूरा चार्ट इतना ओपन हो जाएगा, इतना ओपन हो जाएगा, आप बोलोगे कि कितना एक्यूरेसी से काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा एज लेके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट, हो सकता है चार्ट थोड़ा सा हिल गया हो, हमारा माइनर चार्ट हिला होगा। ये ठीक है, तो मैं हाँ ठीक है, अपने सिस्टम पे भी लगा के देखना। अब क्या हुआ है, मैंने क्या उस चैनल के अंदर एक और चैनल ड्रॉ किया, तो अब आप देखो बैक साइड से मिला रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से नहीं कह रहा हूँ मैं। हो सकता है यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि ये तो हमें भी दिख रहा था, ठीक है ना, सपोर्ट। ये देखो पीछे रेजिस्टेंस, पीछे रेजिस्टेंस, ये ब्रेक किया तो डाउनफॉल ही हुआ है, मतलब आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ भी सेम ड्रॉ करता हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, 3 चैनल ड्रॉ करे हैं पूरे 2 साल के अंदर, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ के हमारा क्या हुआ है, एक यहाँ एसल हिट हुआ है, सिर्फ मैं क्या था 5 से 6 एसल हिट हुए होंगे। एक एसल ये हिट हुआ है मेरे हिसाब से, एक एसल ये हिट हुआ है, ठीक है। ये तो रैंडम एसल थे, और जो एक्चुअल एसल थे, जो भाई हमारी ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया जिन्होंने, वो एसल कितने थे वो भी देख लेते हैं। ये थे रैंडम। अब देखते हैं, यहाँ कोई एसल हिट नहीं हुआ, सिंगल एसल 1, यहाँ कोई एसल हिट नहीं हुआ 2, 3, ये 4, 5 और ये 6 से 7, ये मतलब ये तो आज ही हुआ है, तो 6 कैंडल, 6 मेरे 6 के आसपास, 5 से 6 मैंने बोला, सिर्फ 6 ऐसे हिट हुए हैं, और जिसमें रैंडम है 2, ठीक है। बाकी ने क्या किया है, 2 ने अगर ब्रेक किया तो मेरे उसी ट्रेंड में गए हैं, ठीक है। अब मेरा आगे का व्यू क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरा आगे का व्यू इसमें क्या होगा, और मैं इसके आगे के लिए एक ट्रेड भी आपको प्लान करके बता रहा हूँ कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। अभी तो हमने सिर्फ चैनल ड्रॉ करना सीख लिया, आप देख रहे हो, इससे सिंपल मैं ना तो आपने शायद चैनल ड्रॉ किया होगा और ना निफ्टी ने इतना अच्छा रेस्पेक्ट किया होगा किसी को, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं बात कर रहा हूँ, पीछे से भी इतना सपोर्ट प्यारा लेता आ रहा है, ये भी अगर आप मिलाओगे ना तो ये यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं लेकिन ट्रेड कैसे लेनी है वो भी तो आनी चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं वो तो ले ही लेंगे, जो एक्सपर्ट थोड़े नहीं हैं और उन्हें अपने 20-22 हज़ार में अब थोड़ा सा रिटर्न आता रहे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिंपल से सिंपल आपको एक्सप्लेन करूँ मैं कैसे प्लानिंग करता हूँ और कैसे आप भी प्लानिंग कर सकते हैं। देखो ये वीकली कैंडल है, ठीक है।
मैं एक काम करूँगा, इसके बराबर में एक और वीक बना लूँगा। मैं अगर नेक्स्ट वीक का एक ओवरव्यू कर रहा हूँ कि मेरा क्या ओवरव्यू होगा और मैं कैसे ट्रेड लूँगा, क्या मेरा रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। ये देखो, अगर मैं ये वर्टिकल चैनल यहाँ लेके आऊँ तो उसके मिडिल पर आ रहा है, यानी अगला जो जाऊँगा ये भी मेरी अगली कैंडल के मिडिल पे आएगी। ठीक है, अब उससे मैं 2 लाइन लूँगा, वर्टिकल ले ली मैंने, अब लूँगा हॉरिजॉन्टल। ये मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ मिलाई, ये मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ मिलाई, तो मेरे 2 लेवल निकल के आ गए हैं। पहला आया 22,256, दूसरा 21,450, यानी कि जितना अब मुझे रिवर्सल मिले और मेरे इस लेवल के आसपास हो सकता है 22,256 मैंने बोला है, हो सकता है वो 300 भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चल रही है, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता मैं इसमें बेरिश हूँ। ठीक है, और मैं वहाँ से फॉल देख रहा हूँ मैक्सिमम कितना, 21,450 का। तो मैं 22,300 के हिसाब से एक ट्रेड बनाऊंगा कि बस डाउन साइड कितना भी चले जाए मुझे कोई लॉस ना हो, एक लिमिटेड प्रॉफिट हो, लिमिटेड, क्योंकि हमारी लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस की हो रहेगी, 1:1 के रेशो से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 22,300 के आसपास हमें मिले, ये हम यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ एक ट्रेड अभी अभी जहाँ भी है यहाँ पर एक ट्रेड बना लेते हैं, ऊपर गया हम होल्ड करेंगे 22,300 तक। ठीक है, लेकिन उसके नीचे या 22,250 तक, और उसके बाद हमें एक फॉल आएगा, तो उसके हिसाब से हम एक ट्रेड बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो अभी तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने सिंपल क्या किया, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम अपने सेटअप पे आते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने कुछ अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिर्फ 2 सपोर्ट और एक 3 सपोर्ट को मिलाया, एक रेजिस्टेंस को मिलाया, उनसे क्या हुआ, मैंने एक चैनल क्रिएट किया, उस चैनल से मेरा इजीली रेजिस्टेंस मिल गए, उसकी मिडिल लाइन से हमें कुछ रेजिस्टेंस मिले, और कुछ रेजिस्टेंस मिले मुझे उसकी टॉप लाइन से, और बॉटम लाइन से मुझे उसके सपोर्ट मिले। हमने क्या किया, उसे एक्सटेंड करके देखा, तो हमारे 2024 तक वो सेम चैनल काम कर रहा है, मिडिल लाइन जो अभी भी काम करे। उसके बाद हमने क्या, उसके हाफ़ किया, तो हमने देखा कि उसकी जो बाकी भी सपोर्ट थे या रेजिस्टेंस थे, उसके हमारी जो हाफ चैनल है उसके अकॉर्डिंग काम किए। ठीक है, तो हमें सिर्फ 3 सिंपल हमने चैनल ड्रॉ करे हैं, और उसके हिसाब से हमारी एक्यूरेसी आई थिंक 90% आ चुकी है। ठीक है, अगर 1.5 साल में आप 5-6 एसएल दे रहे हो तो 90% ही बोलूँगा, जितनी आपने ट्रेड ली होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने ये ट्रेड भी आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ये हम ट्रेड के लेवल कैसे निकाले, मैंने सिंपल उसके आगे एक वर्टिकल लाइन ली और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ली, और हमने जो ट्रेंड लाइन है उनके हिसाब से वो मैच कर लिया, टॉप और बॉटम क्या बनना चाहिए। ठीक, तो इसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ऑप्स्ट्रा खोलता हूँ, और ऑप्स्ट्रा में आपको बताता हूँ कि लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट 20,000 से हम लगभग 2,000 के आसपास का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट, और उतना ही लॉस भी रह सकता है, लेकिन लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हमने लेवल्स निकाल लिए हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अब हम जाते हैं ऑप्स्ट्रा पे। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया और आपको ये पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसके बाद मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, या आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी 4 शेयर दिए थे, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक और वीडियो पड़ी हुई है पहली, उसमें आई थिंक व्यूज़ बहुत कम है, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो एंड कोटक महिंद्रा बैंक। जब वो गिर रहा था मैंने तब बताया था कि ये इस लेवल पर बाई कर लेना, और वहाँ से बाई करके, यानी कि वो आया है और वहाँ से डिप करके 5% भाग चुका है। ठीक है, TCS शायद 2% भाग चुका है, HUL उस लेवल के पास से थोड़ा पहले ही 5% भाग गया है, और विप्रो भी शायद 1-2% पे प्रॉफिट में है। और मैंने वो ट्रेड कब दी थी, इस हफ्ते में, जब वो टॉप पर था, वहाँ से लगभग हमारा निफ्टी भी 2-3% करेक्शन कर चुका है। तो मैंने टॉप पे दिया था वो सारे लेवल्स, और वो अप साइड है, बाकी शेयर सारे शेयर नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आई थिंक वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, और आपको पसंद आएगी तो वैसी वीडियो या कुछ और मैं आपको शेयर जो बॉटम आउट हो चुके हैं या जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुके हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं, तो वो मैं आपको कुछ शेयर बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ मेरी वीडियो इधर से उधर मिस हो जाएंगी, मतलब आप ढूंढ नहीं पाओगे बेसिकली उसके लिए। और लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ये पसंद नहीं आया, या कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। हो सकता है मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ नहीं करे हों या मेंशन नहीं किए हों, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो मुझे बाकी डिटेल भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो ठीक है, मैंने ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए, बहुत सिंपल है।
एज ए बिगनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं ऑप्स्ट्रा पे। ये हम ऑप्स्ट्रा पे आ गए हैं। तो इसमें एक सेटअप प्लान करते हैं निफ्टी का। मैं सपोज़ 30 मई या 23 मई, मतलब थोड़ा 1-2 हफ्ते हम पहले कर लेते हैं। 23 मई का भी ले सकते हैं, क्योंकि 16 मई में जाएंगे ना तो हमारा एक इशू रहेगा। आप उसके हिसाब से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 लाइनें खींच के वो वर्टिकल। 21,300 के आसपास का हमारा लेवल आया था, तो हम क्या करें 21,300 का एक पुट बाय करेंगे। क्या करेंगे, एक पुट बाय करेंगे। और उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, लगभग लगभग हमें 100 पॉइंट चाहिए, यानी 2500 के आसपास हमें, या 2000 के आसपास अमाउंट चाहिए। तो हमने 22,300 जो हमारा लेवल था, ये लेवल है, एक पॉइंट बात कर लेते हैं हमारा लेवल कौन सा था जिसके हिसाब से हमने लिया है। आई थिंक आपको पता होगा जो रेजिस्टेंस हमने मैं अब टोटली बेरिश हूँ मार्केट में, वो भी क्लियर कर देता हूँ। मेरा व्यू है बेरिश की, बस जब तक ये यहाँ तक वेट आए। और उसके बाद ये हमारा लेवल आया था 22,256, तो 22,300 कॉल एक बाय करेंगे। और यहाँ के आसपास का 200 के आसपास का या 100 के आसपास का वो प्रीमियम एक शॉर्ट करेंगे, तो हमारा लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्स्ट्रा पोर्टफोलियो, थोड़ा टाइम ले रहा है ऑप्स्ट्रा। एक काम करते हैं, दोबारा से खोल लेते हैं सेटअप। ये निफ्टी ऐसे ऑप्स्ट्रा थोड़ा टाइम लेता है, इसे ना थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम 30 मई पे गए या 23 मई पे गए, सिंपल, ज़्यादा 30 मई पे भी नहीं जाते। 23 मई पे गए और हमने क्या किया, 22,300 22,300 का हमने एक कॉल बाय कर लिया। और 100 से 200 पॉइंट दूर, यानी 22,100 का मैं कर सकता हूँ। 22,100 का मैंने एक पुट क्या किया, शॉर्ट कर देता हूँ। तो एक पुट शॉर्ट कर दिया, तो हमारे 300 रुपये के अब क्या, लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड प्रॉफिट लॉस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा जो चैनल बनेगा, वो सॉरी जो चार्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसमें आप देखोगे कितना ये कैपिटल दिखा रहा है, 11,000, लेकिन मेरे हिसाब से 21 से 22,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, हमारा लेवल आ गया लगभग 22,200 के आसपास का। यहाँ पर क्या है, 2700 के आसपास लॉस है, और यहाँ 2200 के आसपास का प्रॉफिट है। अगर हम इसे और पीछे करें तो एक काम और कर सकते हैं, 22,100 के लिए 22,150 का हम एक पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारा आई थिंक ये लेवल, ये जो प्रॉफिट लॉस ना थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लगभग 1700-1800, और ये हो जाएगा लगभग 2200। और जो लेवल है ये भी आप खुद करके देख सकते हैं, 22,200 के आसपास ही और पहुंच जाएगा आसपास में।